गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स। तो कक्षा 10 वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाया जा रहा है मैथ, और चैप्टर चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज करेंगे इसका हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है अनुपात A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या वे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? क्या वे समांतर हैं या फिर वे समपाती हैं? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारे पास दिया गया है कि कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। क्या वे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? आर पैरेलल, क्या वे पैरेलल हैं या फिर वे कोइंसिडेंट है कोइंसिडेंट है। इसके हमारे पास 3 पार्ट दिए गए हैं। तो आप पहले तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। वीडियो के लास्ट में आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं डायरेक्टली, और आपको सब्सक्राइब करने के लिए ऑप्शन भी आ जाएगा। तो बी रेडी। सो चलिए, इसके हमारे पास 3 पार्ट, तीनों पार्ट को सोल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2 के, तो इसका मतलब वे लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। वे क्या होंगी? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि वे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी किसी एक बिंदु पर। अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी किसी एक पॉइंट पर, और इसका केवल एक हल निकलेगा। कितने हल निकलेंगे? एक हल निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन इसका निकलता है। अगर हमारा रेशियो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर हैं, तीनों ही आपस में बराबर हैं, तो ये रेखाएं समपाती होंगी, ये लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं जैसे। तो ये लाइन कोइंसिडेंट होगी, रेखाएं समपाती होंगी, और इसके मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे हल निकलेंगे, इसके अनेक हल निकलते हैं बच्चों। ठीक है। और अगर हमारा रेशियो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, ऐसी स्थिति में लाइन जो है हमारी पैरेलल हो जाएंगी, रेखाएं हमारी समांतर होंगी, रेखाएं हमारी समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आएगा, इसका कोई हल बच्चों हमारे पास नहीं आता। तो ये था नॉर्मल आपका रेशियोज का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। और एक बात और है इसमें, देखिए, पहला केस जिसमें आपका केवल एक हल निकल रहा है, और दूसरा केस जिसमें अनेक हल है, मैनी सॉल्यूशंस हैं। इन दोनों में तो रेखाएं संगत होती हैं। इन दोनों केस में, फर्स्ट और सेकंड दोनों केस में रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। क्या होंगी? संगत। और जो थर्ड वाला केस होता है, इसमें रेखाएं असंगत होंगी। क्या होंगी? असंगत। यानी कि चलिए अभी लिख दूंगा इन इंग्लिश में भी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या है। चलिए करते हैं इसके तीनों पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 को सोल्व। हाँ, तो बच्चों, संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट। संगत होंगी हमारी कंसिस्टेंट, और असंगत होती है इनकंसिस्टेंट। यानी कि जो शुरू के 2 केस हैं, पहला और दूसरा, इनमें हमारी लाइन क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, और जो तीसरा केस है इसमें हमारी लाइन इनकंसिस्टेंट होंगी, असंगत होंगी। तो अब चलिए करते हैं इनका पार्ट शुरू। अब करते हैं इनके पार्ट शुरू। तो पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास दिया गया है, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और दूसरा जो हमारे पास समीकरण इक्वेशन दी गई 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इन्हें कंपेयर करने पर हमें क्या करना है? रेशोज लेने हैं A1 A2 by B1 B2 by C1 C2 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? A1 by A2 निकालेंगे। तो A1 हमारे पास क्या है? देखिए, A1 क्या होगा? जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास A होगा। क्या होगा? A1। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5। यहां पर हमारा जो है
ये इसकी फॉर्मेट होती है, मैं आपको बता दूं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 c1। और देखिए ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कंपेयर करने के लिए ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों। तो चलिए करते हैं इसे सोल्व करेंगे यहाँ से आगे। चलो तो करते हैं कंपेयर। देखिए a1x, जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि x का जो गुना वाला है पहला, वो क्या है हमारे पास 5, तो ये हो गया हमारा a1। अब नीचे वाली लाइन में आएंगे, जैसे x का कोफिशिएंट ये क्या हो जाएगा हमारा a2, ये क्या हो गया हमारा बच्चों a2, तो a2 कितना हमारे पास 7। x की गुना में जो है पहली वाली लाइन में वो हो गया हमारा 5, और नीचे वाली लाइन में x की गुना में जो है वो हो गया हमारा a2 मतलब 7। इसके बाद हम निकालेंगे क्या, b1 बाय b2। b1 का क्या होता है, जो पहले वाली इक्वेशन है, यानी कि पहले वाली जो इक्वेशन है इसमें y का जो गुणक है, y की गुना में क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो हम b1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं बच्चों -4। और देखेंगे b2 क्या है, नीचे वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकंड में जो है, इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड में y का जो गुणक है, y का जो कोफिशिएंट है, यानी कि प्लस का 6। और इसी के साथ अब करेंगे कंपेयर c1 बाय c2 को। तो c1 हमारे पास क्या है, c1 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में जो अचर पद है, जिसमें हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, वो है 8। कितना है बच्चों 8। और c2 क्या है, नीचे वाली इक्वेशन में जो हमारे पास वेरिएबल है, मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो -9। अब इन्हें करेंगे हम कंपेयर करने पर एक बात देखिए, क्या 5/7 इक्वल है -4/6 के, या फिर ये इक्वल है 8/-9 के। काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5/7 इक्वल है क्या ये -2/3 के। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां से हमारे पास, हमें पहले से ही क्या पता था, जब लाइन a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो लाइन क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो लाइन क्या है बच्चों, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका क्या हो गया हमारे पास, वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों, वन सॉल्यूशन हमारे पास होगा। इसे क्या बोल देंगे हम, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसी में हम साथ में क्या लिख देंगे कि इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। इसका लेंगे आप स्क्रीनशॉट एंड देन हम मूव ऑन करेंगे सेकंड पार्ट पर। तो चलिए बच्चों, अब चलेंगे सेकंड पार्ट की ओर, करते हैं रफ जल्दी से। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, सेकंड पार्ट दिया गया है बच्चों, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास 18x प्लस 6y
प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड होगी। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो यहाँ से a1 a2 ये सब चीज निकाल लो। अगर मैं a1 बाई a2 यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की जो मल्टीप्लाई में है वो हमारे पास आ गया 9, और इक्वेशन नंबर सेकंड में x की मल्टीप्लाई में जो है x का कोफिशिएंट जो है वो हो गया हमारा 18, यानी कि हमारा a2। ये है हमारा a2, ये है हमारा b2, ये है हमारा c2। ये होता हमारा a1, ये होता हमारा b1, ये होता हमारा c1। तो a1 बाई a2 जब हमने करा तो 9 दूनी 18, हमारे पास आया 1/2। अब यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b1 बाई b2 की। तो b1 क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट y के गुना में जो है, तो y की गुना में क्या है 3, और नीचे y की गुना में क्या है 6। तो इसे भी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1/2। b1 बाई b2 क्या है 1/2। अब देखिए, अब हमें सोल्व करना है c1/c2। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा अचर पद है, ठीक है, जो नॉन वेरिएबल है, यानी कि 12, और इसमें c2 की वैल्यू ये रही 24 नीचे 24। तो बच्चों 12 दूनी 24, तो ये आ गया हमारा 1/2। तो देखिए हमारे पास a1 बाई a2 कितना आया है 1/2, b1 बाई b2 क्या है 1/2, c1 बाई c2 क्या है बच्चों हमारे पास 1/2। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये आया बच्चों हमारे पास। तो हम कह सकते हैं क्या, ये मैं छोटी सी लाइन खींच रहा हूं इधर, छोटी सी लाइन खींच रहा हूं। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन जो होंगी बच्चों हमारी क्या करेंगे, वो कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, लाइंस आर को इंसिडेंट, यानी कि रेखाएं हमारी क्या होंगी, संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी बच्चों। इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, यानी कि इसके क्या होंगे बच्चों, मैनी सॉल्यूशंस। तो ये होता हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। जो भी बच्चों आपके इसमें समझ में नहीं आया हो कमेंट करो सीधा, एंड देन हम मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। चलिए बच्चों, अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है बच्चों, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, चलो करते हैं इसका धुआं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और एक है बच्चों हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इनमें हमें कंपेयर करना है। देखिए मैंने पहले निकालूंगा a1 बाय a2 की वैल्यू। बच्चों ये हमारा a1 है, ये b1 है, ये हमारा c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। आइए चलें, a1 निकालने के लिए जो x का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो x की गुना में है वो हमारा क्या है a1, तो x की गुना में क्या है प्लस का 6। अच्छा a2 क्या होता है बच्चों, सेकंड वाली इक्वेशन में जो x का गुणक है, जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि प्लस का 2। तो a1 बाई a2 की वैल्यू 2 तिया 6, ये हमारे पास आ गया 3/1। नेक्स्ट चलेंगे, अब हम वैल्यू निकालनी है b1 बाई b2 की। b1 हमारे पास क्या है बच्चों माइनस का 3, और b2 क्या है, देखिए y की गुना में कुछ भी नहीं है, जिसकी गुना में या कोफिशिएंट कुछ भी ना हो उसका फैक्टर 1 होता है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 1, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया 3/1, या फिर हाँ बस इतना ही छोड़ दो। अब निकालते हैं बच्चों c1 बाय c2। क्या हमारे पास, c1 है हमारे पास 10, और c2 कितना है बच्चों 9। तो 9 से 10 कंप्लीट कटने का ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आया, हम यहां से अगर इसे कंपेयर करेंगे तो बच्चों देखो a1 बाई a2 कितना आया 3/1, a1 बाई a2 3/1 आया है, और b1 बाई b2 क्या है, ये भी हमारा 3/1 है। तो हम कह सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई
B2 के, बट इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के, क्योंकि C1/C2 क्या हमारा 10/9, तो ये इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। ये फॉर्मेट हमारे पास आई है। अब ये फॉर्मेट हमारे पास आई है तो हमें पता है क्या कि सर जी भैया जी हमारे पास ये जो है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, रेखाएं क्या है बच्चों, समांतर है, रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात इसके क्या होंगे बच्चों, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये होता है बच्चों हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर पूरी वीडियो आपके समझ में आई हो तो आप देखिए, आपके पास इधर देखिए कोने में आपको मिलेगा एक सब्सक्राइब करने का बटन, उसे सब्सक्राइब पर दबा दीजिए टच, और इसी के साथ आपको हमारी प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगी। और ये तीसरी जो वीडियो आ रही है, तीसरी जो चीज है आपके सामने, ये है आपके लिए इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन, डायरेक्ट आप इसके थ्रू वीडियो के वहां पर जा सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।